ओम नमः शिवाय दोस्तों। भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सावन में कौन कौन से जो नियम हैं आपको करना चाहिए। क्या लहसुन प्याज जो है वो सावन के दौरान हम खा सकते हैं, साथ ही साथ आईब्रो, नाखून, बाल जो है वो कटवा सकते हैं या नहीं। इसके साथ ही भोजन जो है वो बनाते समय आपको कुछ गलतियां जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं दोहराना है। और किचन में आपकी जो गलती है वो आपको ही भारी पड़ सकती है। किस प्रकार से कैसे, आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं सावन के महीने में इन नियमों को कैसे पूरा करना है। सबसे पहली बात, लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, अगर 1-2 दिन की बात होती है या 9 दिन की बात होती है नवरात्रि वगैरह में, तो बहुत सारे लोगों के घर में नहीं खाई जाती है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो लहसुन प्याज इत्यादि का सेवन है वो त्याग चुके हैं, एकदम से नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जिनके यहाँ लहसुन प्याज जो है वो खाया जाता है। अगर आप लहसुन प्याज छोड़ सकते हैं तो आप पूरे सावन जो है वो बिल्कुल भी ना खाएं। लेकिन अगर आपके यहाँ नहीं चलता है, क्योंकि ये पूरा महीने का बात होता है और कई बार जब मना करो चीज़ों को तो फिर वो चीज़ें जो है वो कई बार हो जाती हैं। तो अगर आपके यहाँ चल सकता है बिना लहसुन प्याज के तो आप चला सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो फिर आप सोमवार को और मंगल को, मतलब सोमवार को सावन का सोमवार और मंगलवार को मंगला गौरी व्रत, ये दोनों व्रत वाले दिन आपको लहसुन प्याज जो है वो नहीं खाना चाहिए। उसके अलावा आप जो लहसुन प्याज का सेवन है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ जो नाखून है या आईब्रो है या बाल हैं वो कटवाएं या ना कटवाएं, तो देखिए 8 दिन में या 10 दिन में तो जो नाखून है या बाल हैं या थ्रेडिंग वगैरह है वो निकल आती है और 1 महीने बहुत लंबा समय हो जाता है। तो ऐसे में आप कटवा सकते हैं। बस खास करके इन 2 दिनों में आपको, जैसे सोमवार और मंगलवार का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इन दोनों दिनों में आपको ये चीज़ें जो है वो नहीं करना है। इसके अलावा आप जो भी नाखून या बाल या थ्रेडिंग वगैरह, आईब्रो वगैरह जो भी करवा रहे हैं तो वो आप करवा सकते हैं। साथ ही साथ जब भी आप भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाते समय सबसे पहले आपको माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम करना चाहिए रसोई घर में। साथ ही साथ अपने पितरों को प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद ही भोजन जो है वो बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है भोजन इत्यादि बनाते हैं, कई बार जो गुस्सा है उससे बनाते हैं, या कई बार जो भोजन है वो बनाते समय खा लेते हैं, पी लेते हैं, वहीं बनाते रहते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि कई बार जो आपका भोजन है वो जूठा हो जाता है और ना ही वो पितरों के काम में आता है और ना ही वो देवताओं के काम में आता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप भोजन बनाएं सबसे पहले साफ़ स्वच्छ होकर किचन, रसोई घर जो भी है आपको साफ़ स्वच्छ करना है, स्वयं भी साफ़ स्वच्छ हो जाएं और उसके बाद ही किचन के अंदर प्रवेश करें जब आप भोजन बनाएं। अगर आप चाहें तो कोई धार्मिक भजन इत्यादि जो है वो भी लगा के और जो भोजन है वो बना सकती हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकती हैं तो प्रसन्नचित्त होकर आपको भगवान को, पितरों को, माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम करके ही भोजन जो है वो बनाना चाहिए। और कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने जो सब्जी या दाल बन गया तो एक बार उसको टेस्ट कर लें, नमक कैसा है कैसा नहीं है। आप अंदाजे से नमक वगैरह जो है वो डालें और वहाँ पे एकदम से बार बार चम्मच या उंगली की सहायता से जो भोजन है उसको जूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से, मान लीजिए अगर आप जूठा करते हैं, भोजन वहीं बनाते हैं वहीं खाते हैं, तो ये अच्छा नहीं होता है। या एक तरह से अगर आपको बताऊं तो ऐसा करने से आपके घर से माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी जो है वो चली जाती हैं और आपके घर में दरिद्रता निवास करती हैं। आपके घर से सुख चैन जो है वो समाप्त हो जाता है। तो आपको ऐसी गलती जो है वो बिल्कुल भी नहीं करनी है।
तो उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।